अच्छे दिन गुजरात में आ गए, अच्छे दिन हरियाणा में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे भाजपा की वजह से अच्छे दिन आ गए? लोगों का सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर हालात हो रहा है। इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चला गया है, बेरोजगारी महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, दाम दूध पेट्रोल और बेसिक संपत्तियों के दाल चावल के किस कदर बढ़ चुके हैं उस पे बात कर ले। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिला कहीं पे सुरक्षित नहीं है। इतने सारी जो रुपये का जो वैल्यू है, डॉलर का जो वैल्यू रुपये के अगेंस्ट वो किस कदर डॉलर बढ़ चुका है, ये तमाम चीजें फॉरेन स्तर पे किस कदर। कोई भी इंडेक्स हम ले ले, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स ले ले, हिंदुस्तान कितने पोजीशंस नीचे गिर चुका है, हैप्पीनेस इंडेक्स ले ले गिर चुका है। कहीं कोई इंडेक्स पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप किस विश्व गुरु की और विश्व इस तरह से भारत को सपोर्ट करने की बात करते हो, जबकि भारत सिर्फ और सिर्फ आपकी बेईमानी की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से बद से बदतर हो रहा है, बर्बाद से बर्बाद हो रहा है। और जब तक मोदी जी अडानी और अंबानी टाइप के लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे तब तक हिंदुस्तान ना कभी आगे बढ़ सकता है, ना हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। मोदी जी ने अपने जिस तरीके से भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया गया, कहीं दफा संविधान में अपमान किया गया है, उसकी भी हम बात कर लें। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। केजरीवाल जी आरक्षण का विरोध कर चुके हैं, आतिशी विरोध कर चुकी है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको दलित वोट क्यों दोगे? 16% दलितों की आबादी है दिल्ली के अंदर। दलितों के लिए जितना काम आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, किसी और पार्टी ने नहीं किया है। ये एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए हमेशा खड़ी रही है और आगे तक भी खड़ी रहेगी। तो अगर आम आदमी पार्टी दलितों का वोट ले रही है, केजरीवाल जी एक तरफ कहते हैं कि मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूं, जैसे राजपाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई, उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया। क्या वो झूठ का उनका जो प्यार है बाबा साहब से? बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसी को बचाने के लिए तमाम लड़ाई है। दलितों के साथ है आम आदमी पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर जी को मानती है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं राजनीति में आप भी जानते हैं कि कुछ पर्सनल ताल्लुकात कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करना चाह रहे हो। अगर ये रीजन है, और आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जी तो वैसे भी कांग्रेस में चले गए। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? भाजपा के पास। सिक्योरिटी किसके पास? भाजपा के पास। तो अगर रोहिंग्या दिल्ली आ रहे हैं तो इसमें तो फेलियर भाजपा की सिक्योरिटी का है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी भाजपा के अंडर आती है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो होम मिनिस्ट्री उसके अंडर आती है। अमित शाह जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि रोहिंग्यास कैसे आके बसाए गए। और आपको याद होगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोग ने फेवर में बोला था। आपको याद होगा किसी जमाने में बोला था इन्होंने कि हमें बसाना है, हमें रोहिंग्यास की मदद करना है। और आज आपको लगता है कि वही रोहिंग्यास अगर वोट बैंक बन चुके हैं तो केजरीवाल जी भी बोल दो कि वो लेके आ रहे हैं। अरे केजरीवाल जी के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है। साहब ने कहा था कि 10 सालों में सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बना के रख दिया है। क्या कहना? दिल्ली में काम नहीं हुआ। दिल्ली में शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली का काम नहीं हुआ। एक राज्य है जो 200 यूनिट बिजली फ्री देता है। एक राज्य है जो 200 यूनिट के बाद जब बिजली का बिल आता है वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे आता है। एक राज्य है जहाँ पे सड़क भी बनती है, जहाँ पे लोगों को फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य मिलता है। मोहल्ला क्लिनिक में जरा के कदम पे एक मोहल्ला क्लिनिक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री का इलाज हो रहा होता है, फ्री का टेस्ट हो रहा होता है, फ्री की दवाएं मिल रही होती हैं। महिलाओं की बस राइड फ्री के, ये जो सपना था ये कब से हकीकत में तब्दील होकर लोगों के सामने है। जनता क्यों आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी? केजरीवाल जी कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। आपकी पूरी कैबिनेट जेल चली गई, खुद सीएम साहब जेल गए थे। आपके जो वादे थे ईमानदारी के वो कहाँ गए? आप मुझे ये बताइए कि हमारा संविधान एक चीज कहता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी, कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर आप किसी का गुनाह ही साबित नहीं कर पाओ तो जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए वो शख्स इनोसेंट होता है, मासूम होता है। आपने कहा शराब घोटाला हुआ है, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर देते, घोटाला पेपर्स पे बता देते। 1 रुपए का करप्शन आप बता नहीं पा रहे हो। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप जेल में बंद करते रहे और उसके बाद उनको सबको बेल मिली। लड़ाई सिर्फ जेल से बेल तक की थी, क्योंकि साबित आप तो कर कुछ नहीं पाओगे, साबित आप ये कर नहीं पाओगे कि शराब घोटाला सही में हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दलितों के 3 मिनिस्टर जो है हटा दिए अपनी कैबिनेट से, राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और सबसे पहले संदीप वाल्मीकि। आखिर दलितों के वोट नहीं चाहिए क्या आपको? ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। राजकुमार आनंद जी का अपना फैसला था कि उनको बीजेपी जाना था, तो जिसकी वजह से जब सारी के सारे लीडर्स को कहीं ना कहीं टारगेट करके जेल भेजा जा रहा था, पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा उनको डर लग गया
उनको लग गया कि शायद इस वक्त भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके धुलना बेहतर होगा, वो चले गए। उनकी अपनी मर्जी थी, उनको कहीं से भी रोका नहीं। अच्छी बात है कि कांग्रेस को कम से कम याद तो आया कि हमें महिलाओं को सम्मान राशि देनी है, हमें महिलाओं के लिए कोई संपत्ति अनाउंस करनी है। बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ से आएगा? अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे प्रति महीना, कहाँ से लाओगे आप इतना ये पैसा? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में जो लोगों का फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री टेस्ट होती है, उसका पैसा कहाँ से आता है? आप ये देखिए, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये तमाम चीजों पे आम आदमी पार्टी काम करती है। बावजूद उसके एक वाहिद दिल्ली है जिसका बजट मुनाफे में है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका बजट पहली बार जो मुनाफे है में है। घाटे में गई है दिल्ली, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल घाटे में नहीं गई। अगर बजट आप देखे जाएं, सारी के सारी लोगों को मुनाफे की बात करके, ये सो कॉल जैसे भाजपा जैसे रेवड़ियां कहती है, चलो हम भी रेवड़ी कह रहे हैं उसको, रेवड़ियां देके भी अगर बजट मुनाफे में, तो कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे नेता को चुनोगे, फायदा आप ही को होगा। जनता चाहती है ये। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन सब जगह ठेकेदारी बढ़ गई है, चाहे डीटीसी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो। कहीं आपने कम से कम आधा टर्म ऐसा है आम आदमी पार्टी का, वो हमारे नेताओं को जेल में रख के बर्बाद कर दिया। बावजूद उसके फौरन दूसरे उन पोर्टफोलियोज में मंत्रियों को रख दिया गया। जनता का काम नहीं रुका, जनता की जो पेंशन रुकी हुई थी वो वापस से चालू हो गई। तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे करप्शन अगर हो रहा था। केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। 10 साल आपको दे बिल्कुल दिए, नहीं करने क्या दे आपने रहे। सिंगापुर बनाया दिल्ली को? आपको क्यों दिल्ली जरूरत है? में 10 जो साल काम, से अच्छा फिर आप कहेंगे कि काम नहीं करने देंगे। दिल्ली में जहाँ पे जनता लोकसभा में आम आदमी पार्टी को नहीं चुनती है, लेकिन बावजूद उसके पिछले 3 बार से विधानसभा में आम आदमी पार्टी को चुन रही है, तो कुछ तो काम देख के ही चुन रही होगी ना। कुछ तो कसम खाए थे केजरीवाल जी बच्चों की, हम जो बंगला ले लेंगे, कार ले लेंगे, लेकिन शीश महल की बात हो रही है आज। मैं फकीर झोला उठा के चल पड़ूंगा। मोदी जी ने मैंने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया। आपको मौका लगा यूपी के स्कूल्स देखने का, गुजरात के स्कूल्स देखने का? आपको याद होगा जब ट्रम्प आ रहे थे तो बाकायदा से एक फेक स्कूल बना के बता दिया गया कि नहीं हमारे यहाँ भी स्कूल्स है। पता चला कि वो तो बाकायदा से सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। कोई गुजरात का सरकारी स्कूल इस लायक नहीं था कि ट्रम्प को लाके दिखाया जा सके। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में बाकायदा से गाय, भैंस, बकरियां पल रही होती हैं, बंधी हुई मिलती हैं। वुमेन जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स हैं, उसमें दरवाजे तक नहीं होते। आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इतना स्ट्रांग है कि हमें ममता दीदी ने भी सपोर्ट दिया है, हमें अखिलेश भैया ने सपोर्ट। बात बताइए, रोहिंग्या दिल्ली में कौन से रास्ते से आते हैं? दिल्ली बांग्लादेश बॉर्डर पे लगता है क्या? या बांग्लादेश के बॉर्डर पे कहीं पे अगर दिल्ली का कोई इस तरह से सुरंग निकल रही हो, रास्ता निकल रहा हो, तो आप बोल दीजिए कि हम लेके आते हैं। भाषण में बोला आम आदमी पार्टी ये आपदा है दिल्ली के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जबान को कहीं भी इस तरीके से चला देती है जहां पे लोगों का दिल भी दुखता है, जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, जिसका कहीं पे कोई काउंटर उनको लगता है नहीं होगा, क्योंकि संविधान को किस तरीके से मिसयूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को किस तरीके से मिसयूज करते हैं, ये कोई भाजपा से सीखे। धन्यवाद।